नमस्कार। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी को समझने वाले हैं जिसमें एक परिवार ने कल्पना से परे गरीबी से निकलकर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1970 के दशक से। कल्पना कीजिए, गुजरात का एक छोटा सा सूखाग्रस्त गांव। यहां एक किसान परिवार रहता था, विरानी परिवार, जिनकी हालत इतनी खराब थी कि वो एक साइकिल तक नहीं खरीद सकते थे। तो सवाल ये है कि उसी गांव के 3 भाइयों ने, जिनके पास कुछ भी नहीं था, पेप्सिको जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर कैसे दे दी। चलिए इसी कहानी में गहराई से उतरते हैं। इनका सफर किसी बड़े सपने से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ था। सोचिए, जब एक के बाद एक सूखे ने उनकी सारी फसलें तबाह कर दीं, तो उनके पिता ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपनी बची खुची जमीन बेच दी और 20,000 रुपए देकर अपने बेटों को शहर भेज दिया ताकि वो एक नई जिंदगी बना सकें। लेकिन शहर पहुंचना एक बात थी और वहां टिक पाना बिल्कुल दूसरी। बिजनेस में उनकी पहली ही कोशिश हकीकत का एक बहुत कड़वा सबक बन गई। किसानी बैकग्राउंड से थे तो सोचा चलो खेती से जुड़ा ही कुछ करते हैं। उन्होंने खाद और खेती के औजारों का बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत देखिए, उन्हें नकली माल बेचकर ठग लिया गया और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। जब जेब में कुछ नहीं बचा और पढ़ाई लिखाई भी सिर्फ 10वीं तक थी, तो चंदूभाई विरानी ने एक सिनेमा घर की कैंटीन में नौकरी कर ली और तनख्वाह सिर्फ 90 रुपये महीना। मतलब कोई भी काम छोटा नहीं समझा। कैंटीन में खाना परोसने से लेकर साफ सफाई करने तक, यहां तक कि शो के बाद फटी हुई सीटें भी सिलते थे, बस पेट भरने के लिए। और यहीं से उनकी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा सिद्धांत बना। उनका मानना था कि हर काम की अपनी इज्जत होती है, बस उसे पूरी ईमानदारी से करो। और उनकी इसी लगन को देखा गया, जल्द ही उन्हें उसी सिनेमा की पूरी कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और जानते हैं, इसी कैंटीन में एक बहुत बड़ी परेशानी के अंदर छिपा था उनका अरबों का आइडिया। देखिए, पोटैटो चिप्स कैंटीन में सबसे ज्यादा बिकते थे, लेकिन उनकी सप्लाई वो एक सिरदर्द थी। सप्लायर भरोसे के लायक नहीं थे, माल हमेशा लेट आता, क्वालिटी खराब होती, मतलब कस्टमर की डिमांड कभी पूरी नहीं हो पाती थी। 3 सप्लायर बदलने के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, तो उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और यहीं से उनका दूसरा सिद्धांत सामने आया। उन्होंने चिंता नहीं की, चिंतन किया। उन्होंने सोचा कि अरे, ये जो प्रॉब्लम है, यही तो मौका है। अगर कोई ढंग के चिप्स नहीं दे पा रहा, तो क्यों ना ये काम हम खुद ही करें। तो बिना किसी तजुर्बे के उन्होंने सीधा मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। और ये हमें उनकी जिंदगी के तीसरे और शायद सबसे हिम्मत वाले सबक पर ले आता है। चंदूभाई का मानना था कि ज्यादा सोचने समझने से इंसान डरने लगता है, पंगु हो जाता है। मौका दिख गया है तो बस काम शुरू कर दो, एक्शन से ही रिजल्ट मिलेगा। तो 1982 में उन्होंने अपने घर के आंगन में ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। कैंटीन का काम खत्म करके पूरी पूरी रात लगे रहते और धीरे धीरे कोशिश कर करके उन्होंने अपना एक खास आलू वेफर बना लिया। और फिर 1984 में इसे नाम दिया बालाजी वेफर्स। लेकिन काम यहां भी आसान नहीं था। जब दुकानदारों ने उन्हें धोखा देना शुरू किया, तो वो रुके नहीं। अपनी साइकिल उठाई और आसपास के गांव में सीधे ग्राहकों को वेफर बेचने निकल पड़े। उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही अपनी आवाज बनने दिया और धीरे धीरे भरोसेमंद ग्राहकों की एक फौज खड़ी कर ली। और जैसे जैसे ये बिजनेस घर के आंगन से निकलकर गुजरात के सबसे बड़े वेफर प्लांट तक पहुंचा, उनकी कामयाबी कुछ पक्के सिद्धांतों पर टिकी रही, जो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। उनका चौथा सबक है अटूट फोकस। एक वक्त ऐसा आया जब एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उन्हें खरीदने के लिए बड़ा ऑफर दिया। लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके वफादार ग्राहकों ने उन्हें 500 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी थी। उन्होंने पैसों के ऊपर अपने लोगों को, अपने समुदाय को चुना। और उनका पांचवा सिद्धांत शायद सबसे जरूरी है। बालाजी कंपनी में कोई सेल्स टारगेट नहीं होता। उनका फलसफा सीधा है, बेहतरीन सर्विस दो और अच्छा प्रोडक्ट बनाओ। उनका मानना है कि अगर आप सही काम करेंगे तो पैसा अपने आप पीछे आएगा। और सहयोग की यही भावना उनके परिवार में भी दिखती है। वो रामायण के सिद्धांत पर चलते हैं, जहां मेरा मेरा करने से विनाश होता है, जैसा महाभारत में हुआ, और तेरा तेरा या हमारा कहने से सफलता मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी पूरा परिवार हर दिन एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खाता है। और इसी फलसफे ने कमाल का काम किया है। आज बालाजी वेफर्स 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सालाना रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी है।
आज की तारीख में ये भारत के तीसरे सबसे बड़े स्नैक प्लेयर हैं। 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, 7,000 से ज्यादा कर्मचारी और पश्चिमी भारत में तो इनका दबदबा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब उन्होंने बिना किसी बाहरी फंडिंग के खड़ा किया है। उनकी कहानी आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि मजबूत और टिकाऊ कामयाबी अक्सर मुश्किल रास्ता अपनाने से ही मिलती है, एक-एक कदम, धीरे-धीरे। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि वीरानी भाइयों ने किसी बहुत बड़े विजन के साथ शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने तो बस एक छोटी सी, सामने दिख रही प्रॉब्लम को ईमानदारी और मेहनत से सुलझाया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े मौके अक्सर हमारी सबसे बड़ी परेशानियों में ही छुपे होते हैं।